नमस्कार दोस्तों, आज मैं भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बड़ी दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। सुबह जल्दी उठ के घर के काम काज निपटाने लगीं, झाड़ू लगाने लग गईं, पानी भरने लग गईं। छोटी बहू उठ के आई और उसने पूछा, दीदी आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई और जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रही हो? तब दोनों जिठानी बोली कि कल रक्षाबंधन है, हमें अपने अपने पीहर जाना है, भाइयों के राखी बांधनी है। तुम क्या जानो, तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं जिसे तुम राखी बांधो। ये सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हुई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोने लगी और रोते रोते रात को सो गई। अगले दिन सुबह रक्षाबंधन का त्योहार था। छोटी बहू ने सुना कोई साहूकार से और उसके पति से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तब छोटी बहू के पति ने कहा कि मेरी पत्नी के तो कोई भाई है ही नहीं। तब उसने कहा कि मैं इनके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। तब छोटी बहू का पति मान गया। उसने कहा ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन वापस लेने के लिए मैं आऊँगा। अब भाई अपनी बहन को लेके पीहर की ओर चल दिया। रास्ते में बहन ने पूछा भाई से कि भाई इतने दिनों तक आप कहाँ थे और मुझे लेने क्यों नहीं आए? तब भाई ने कहा, मैं दूर देश में पैसा कमाने गया था, व्यापार कर रहा था, अभी अभी वहाँ से लौट के आया हूँ। बातें करते हुए दोनों भाई बहन पीहर पहुँचे। वहाँ पर भाभी ने ननद का बहुत स्वागत किया। छोटी बहू अपने पीहर का महल देख के बहुत खुश हुई और भाभी ने उसके लिए 56 भोग बनाए और उसको भोजन कराया। उसने प्रेम पूर्वक भाई के राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। छोटी बहू को पीहर में रहते हुए बहुत दिन हो गए। तब एक दिन उसका पति उसको लेने के लिए आया। भाई ने अपनी बहन को और भाभी ने अपनी ननद को बहुत सारा सामान दिया। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात सब कुछ देके खुशी खुशी विदा किया। अब वे दोनों पति पत्नी घर से काफी दूर निकल गए थे। उनका अपना घर आने वाला था तो छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तो छोटी बहू ने कहा, अब हम बहुत दूर आ गए हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन पति नहीं माना और वापस अपनी ससुराल पहुँचा। लेकिन क्या था, वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर उसका कुर्ता टंगा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसके पति ने कहा, मैं पहले ही जानता था, ये सब झूठ है। ये कह के अपनी पत्नी को मारने लगा। जब वो पत्नी को मार रहा था तो पेड़ के ऊपर बहुत प्रकाश हुआ और वहाँ से श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये हर साल मेरी मूर्ति के राखी बांधती है। इसने मुझे सालों से अपना भाई मान रखा है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ये हमेशा से हमारी बहन है और हमेशा हमारी बहन रहेगी। भगवान कृष्ण को साक्षात सामने खड़ा हुआ देख के वे दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों की वंदना करने लगे। भगवान कृष्ण ने जैसे छोटी बहू की रक्षा की, ऐसे ही सभी बहनों की रक्षा करें। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? जानने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।